हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल करियर एकेडमी। बेटा हमने पीछे जो लेक्चर में कुछ एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी, आज जो हमारा न्यू लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे? डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें बेटा, किसकी बात करें? रिएक्शन की, तो ये क्या कहता है? जो 4,4 डाई एल्काइल, क्या है? 4,4 डाई एल्काइल, ठीक है। साइक्लोहेक्साडाइइनोन, मतलब हमारे पास है बेटा ऐसा कुछ है, डबल बॉन्ड ओ आर आर। ये क्या हो गया हमारे पास? अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, इसको नंबर दे दिया फर्स्ट, तो इसको क्या बोलेंगे? 4,4 डाई एल्काइल साइक्लो हेक्सा डाइनोन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? 4,4 डाई एल्काइल साइक्लो हेक्सा डाइइनोन। समझ में आया है नहीं? हाँ है ना। इसका कन्वर्जन करते हैं और किसकी प्रेजेंस में करते हैं बेटा? एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करते हैं हम? एसिड की प्रेजेंस। जैसे कि हम बात करें H2SO4, किसकी बात करें बेटा? H2SO4। इसका कन्वर्जन किस में करते हैं? जल्दी से बताओ। फिनोल में। किसमें कन्वर्जन करते हैं? फिनोल में। और फिनोल में जब कन्वर्जन होगा तो ध्यान क्या रखना है आपको? जैसे कि हमारे पास ये तो क्या बन गया? फिनोल बन गया। अब हमारे पास क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप है R और R, तो एक एल्काइल ग्रुप तो एज इट इज उसी पोजीशन पे रहेगा, और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा? माइग्रेट करेगा विद टू द एडजेसेंट कार्बन। मतलब यहां पे क्या हो रहा है? एल्काइल ग्रुप माइग्रेट टू द एडजेसेंट कार्बन, टू एडजेसेंट कार्बन, ठीक है बेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। मतलब है क्या? 4,4 डाई एल्काइल हेक्सा साइक्लो हेक्सा डाइइनोन। क्या है? 4,4 डाई एल्काइल साइक्लो हेक्सा डाइइनोन। इसको एसिड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट करते हैं? फिनोल में। किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? फिनोल में, ठीक है। और होगा क्या? जो ये आर ग्रुप था, मान लो 2 आर ग्रुप थे यहां पे, एक ये बेटा और एक ये, तो इनमें से एक आर ग्रुप क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है किस पे? एडजेसेंट कार्बन पे। किस पे माइग्रेट कर रहा है? एडजेसेंट कार्बन पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। इतना समझ में आया या नहीं बेटा? जल्दी से बताओ। देखो आ गया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इसका मैकेनिज्म करेंगे। क्या करेंगे? मैकेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, जल्दी से ले लिया। अब इसका मैकेनिज्म देखें तो ध्यान क्या रखना है बेटा? देखो क्या कह रहा है हमारे पास बेटा? हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्साडाइइनोन और 4,4 डाई एल्काइल। हमने यहां पे मान लिया आर ग्रुप और आर ग्रुप। अभी तक के लिए हमने क्या मान लिया? दोनों के दोनों आर ग्रुप क्या है? सेम है। क्या है बेटा? दोनों के दोनों आर ग्रुप सेम। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एसिड की प्रेजेंस में। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? एसिड की प्रेजेंस में। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, एसिड है, क्या देगा बेटा? H पॉजिटिव। ये क्या चल रहा है? इसका मैकेनिज्म, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? इसका मैकेनिज्म, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है हमारे पास? H पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटोनेशन। और क्या बन जाएगा? OH पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। क्या बना देगा बेटा?
ओ एच और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आर और आर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा इस साइड शिफ्ट करेगा, हाँ या ना, क्या बन जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव, यहां पे आर और आर। इतना समझ में आया है नहीं, हाँ या ना। अब जो ये कार्बोकैटायन बना है बेटा, क्या बना है कार्बोकैटायन, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है उनमें से एक क्या करेगा माइग्रेट करेगा और क्या बना देगा एल्काइल शिफ्ट। क्या हुई यहां पे एल्काइल शिफ्ट, क्या बना है आर और यहां पे क्या आ गया कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड और ओ एच। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बेटा, हमें पता है जो एरोमेटिक रिंग है वो क्या होती है मोर स्टेबल, तो यहां पे क्या है कार्बोकैटायन है, यहां पे क्या है बेटा कार्बोकैटायन, तो हमारे पास यहां पे क्या है हाइड्रोजन है, क्या है हमारे पास बेटा हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन है तो होगा क्या, यहां हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और यहां से क्या निकलेगा H पॉजिटिव और क्या बन जाएगा फिनोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा फिनोल, OH R और इतना समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ बेटा। सिंपल मैकेनिज्म है, हमारे पास क्या है पहले देखो एक बार, साइक्लोहेक्साडाइनोन है, रिएक्शन किसकी वजह से बेटा एसिड की, H पॉजिटिव क्या करेगा प्रोटोनेशन करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन स्पीसीज कैसी है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर ले यहाँ पे क्या आ गया कार्बोकैटायन आ गया। अब कार्बोकैटायन आ गया तो रीअरेंजमेंट तो होगा ही, कार्बोकैटायन आ गया तो क्या होगा बेटा रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट होगा तो ये डबल बॉन्ड इस साइड गया, जैसे ये डबल बॉन्ड इस साइड गया तो इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा एल्काइल शिफ्टिंग, क्योंकि कार्बोकैटायन बना है तो ध्यान क्या रखना है बेटा, जब तक उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, जब तक कार्बोकैटायन क्या मिलेगा गेन करेगा स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन क्या करेगा बेटा स्टेबिलिटी गेन, तब तक क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां से एल्काइल ग्रुप क्या होगा इस साइड शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहां से H पॉजिटिव चला गया और बन क्या गया फिनोल रिंग, क्या बन गया फिनोल रिंग। समझ में आया नहीं, जल्दी से देखो, हाँ या ना, जल्दी से देखो। समझ में आ गया या नहीं, हाँ है ना। अब देखो बेटा, हमने एक चीज पढ़ी है कि यहाँ पे जो R ग्रुप है ये माइग्रेट कर रहा है, R ग्रुप क्या कर रहा है बेटा माइग्रेट कर रहा है, क्या कर रहा है माइग्रेट। तो अभी तक तो हमने क्या ले लिया कि ये सेम है, क्या है बेटा दोनों के दोनों सेम है। अब कोई तो हमसे ये पूछे कि ये जो दोनों सेम है अगर डिफरेंट हो तो माइग्रेट कौन सा करेगा, अगर दोनों डिफरेंट हो तो माइग्रेट कौन सा करेगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है बेटा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं एक बार ताकि हम वो लिख सके, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। अब देखो बेटा ध्यान क्या रखना है, हम बात किसकी करेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, तो ध्यान क्या रखना है, जो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग टेंडेंसी है तो वो किसकी होती है हाइड्रोजन, देन फिनाइल रिंग, देन बेटा आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप। क्या होता है हाइड्रोजन, फिनाइल और एल्काइल ग्रुप। अब हमसे ये कहते हैं कि आर ग्रुप भी हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो माइग्रेटरी ग्रुप ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा माइग्रेट करेगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। ये क्या होता है बेटा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है किसका,
जब हमारे पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप, अगर हाइड्रोजन हो, अगर मान लो यहाँ पे CH3 होता, जैसे कि ये होता बेटा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और साथ में क्या है हाइड्रोजन भी है, तो अब माइग्रेट कौन करता, हाइड्रोजन करता। वो आगे क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेंगे कि माइग्रेट किसका ज्यादा होगा किसका नहीं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन का, फिनाइल का, आर ग्रुप का। और आर ग्रुप में भी ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये समझ में आया या नहीं? अगर समझ में आएगा तो जल्दी से देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। जल्दी करो, थोड़ा सा समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अब हम करते क्या बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का, देन फिनाइल रिंग का, देन एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहे हैं बेटा, एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम बात करें हाँ ये क्वेश्चन है, आर ग्रुप, डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, ये ठीक है। अब क्या कंडीशन, वही एसिडिक कंडीशन H2SO4। हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बताना है बेटा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब हमारे को दे क्या रखा है, साइक्लोहेक्साडाइनोन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, साइक्लोहेक्साडाइनोन। ठीक है, हाँ या ना? कंडीशन कैसी है, एसिडिक है। अगर मैकेनिज्म से चलें तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। एसिड है, क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव देगा, क्या देगा, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, H पॉजिटिव देगा तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। तो पहले स्टेप में तो यही कर दो, आर ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। अब ये क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन स्पीसीज कैसी होती है बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज में पॉजिटिव चार्ज क्या रहते हैं, अनस्टेबल। तो ये यहां पे माइग्रेट करेगा, क्या बनेगा, OH डबल बॉन्ड आर ग्रुप, और यहां पर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या करेगा, फर्दर माइग्रेशन होगा, कैसे, ये यहां पर और पॉजिटिव चार्ज यहां पे क्या बन जाएगा, आर ग्रुप, डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पे होगा क्या बेटा, जो ये आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, क्या है, आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा और बनेगा क्या, क्या बन जाएगा बेटा, OH डबल बॉन्ड आर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन तो है ही, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, हाइड्रोजन क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। और फिनोल कैसा बन गया बेटा, OH, और ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया बेटा, प्रोडक्ट। इतना समझ में आया है या नहीं, जल्दी से बताओ। अब यहां पे देखो, एक तो रिंग है, ये माइग्रेट कर सकता है, और एक ही है माइग्रेट।
अगर ये माइग्रेट करेगा तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी बेटा? 7 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी? 7 मेंबर, जो क्या होगा? हाईली अनस्टेबल, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग क्या होती है? ज्यादा स्टेबल किसके कंपैरिजन में? 7 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन बेटा? 7 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन। समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार ये लगा लो आया भी हुआ है। देखो बेटा क्या कह रहा है, हमारे पास है ऐसा कुछ है और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया हुआ है। C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन का मीडियम कैसा है? वही एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव। क्या करवा दो, अब डायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं, क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ये यहां पर ये यहां पर क्या बन गया? अब ऐसा कुछ हुआ है बेटा। अब यहां पे क्या होगा? जो रिंग है उसका क्या होगा? एक्सपेंशन। और ये रिंग एक्सपेंशन करके कितने मेंबर बन जाएगी? 6 मेंबर, क्योंकि यहां पे क्या है? 5 मेंबर रिंग है। और क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? और यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन है ही, क्या बन जाएगा? रेस्पेक्टिव फिनॉल बन गया विद रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? आंसर। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वो होमवर्क के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन देखो जल्दी, समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो जो होमवर्क है उसमें क्वेश्चन लिख लो कुछ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे पास क्या है? साइक्लोहेक्साडाइनोन है और यहां पे क्या है? फिनाइल ग्रुप है। एक क्वेश्चन तो ये, कंडीशन वही एसिडिक H2SO4 और क्या बताना है आपको? प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्या है बेटा? वही साइक्लोहेक्साडाइनोन। एक है हमारे पास R ग्रुप और एक है फिनाइल रिंग। ठीक है, क्या बताना है? प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, ये क्या है तुम्हारे लिए? होमवर्क। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OET और C डबल बॉन्ड, एक ही क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व करके जो इनका प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, वो बताना है आपको, क्या बताना है? इन तीनों का प्रोडक्ट। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? तो हमारी जो डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट है, क्या है बेटा? डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, वो क्या होगी? कंप्लीट होगी। समझ में आ गया होगा सभी को? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। अरे हाँ या ना? आ गया ना बेटा?
तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या होगी बेटा, फेवरस की रीअरेंजमेंट। क्या होगी, फेवरस की रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या होगी बेटा, फेवरस की रीअरेंजमेंट। अब देखो बेटा, जो फेवरस की रीअरेंजमेंट है वो बेसिकली रिएक्शन किसकी है, अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन। क्या है, अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन, अल्फा हेलो कीटोन। और इसका बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट है। क्या है बेटा, रीअरेंजमेंट है। और किसमें है, एस्टर में। किसमें है, एस्टर। ठीक है। दूसरा ध्यान क्या रखना है, ये जो रिएक्शन है इसका जो मीडियम होगा वो कैसा होगा बेटा, नॉर्मली बेसिक मीडियम। कैसा होगा बेटा, बेसिक मीडियम। ठीक है, वो हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, एल्कोक्साइड भी हो सकते हैं, चाहे सोडियम एल्कोक्साइड हो या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड हो। नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एल्कोक्साइड। ठीक है, बेसिक मीडियम नॉर्मली क्या यूज करेंगे, एल्कोक्साइड यूज करेंगे और बनेगा क्या हमारा, रेस्पेक्टिव एस्टर। क्या बनेगा, रेस्पेक्टिव एस्टर। समझ में आया या नहीं। रिएक्शन किसकी है, अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा, अल्फा हेलो कीटोन की रिएक्शन है। और उसका भी क्या है, रीअरेंजमेंट है। क्या है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, हाँ या ना। रिएक्शन देखो बेटा कैसे क्या है, देखो जैसे कि हमारे पास है बेटा C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। ये क्या हो गया हमारे पास, अल्फा हेलो कीटोन। ये क्या हो गया बेटा हमारे पास, अल्फा हेलो कीटोन। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अरे हाँ या ना। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, सोडियम एल्कोक्साइड RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। बेसिक मीडियम है। क्या है, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या है हमारे पास, बेसिक मीडियम। बनेगा क्या हमारे पास बेटा, C6H5 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OR। क्या बन गया, एस्टर बन गया। और यहाँ पे जो कार्बन स्केलेटन है, क्या है बेटा, कार्बन स्केलेटन है, वो भी क्या हो गया, चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये जो C6H5 CH2 है इसके साथ एक्स्ट्रा CH2 आ गया। और ये जो एक्स्ट्रा CH2 आया वो ये है, जो एक्स्ट्रा CH2 आया है वो क्या है बेटा, ये। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, मैकेनिज्म। बेटा देखो ध्यान क्या रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी नेम रिएक्शन है वो तो हमें आनी ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी नेम रिएक्शन है वो तो हमें आनी चाहिए। समझ में आया है नहीं, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर हम नेम रिएक्शन करते हैं तो हमारे काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाते हैं बेटा, क्लियर। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो ध्यान क्या रखना है, सिंपल मैकेनिज्म, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हमारे पास क्या है बेटा, C6H5 CH2 और इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया, C डबल बॉन्ड O CH2 Cl।
ऐसा कुछ है, हाँ है ना। अब हमने क्या लिया, एल्कोक्साइड आयन लिया, मतलब बेस लिया भाई, क्या लिया, बेस लिया। बेस ये है RO नेगेटिव। इसका काम क्या है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। तो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा बेटा, ये, ठीक है। बनेगा क्या हमारे पास, C6H5 CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH2Cl, हाँ या ना। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से देखो बेटा, जैसे ही H पॉजिटिव गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, आ गया भाई। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक कहाँ पे करेगा, इस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, हाँ या ना। क्या निकल गया, Cl नेगेटिव चला गया, क्लोराइड आयन निकल गया ना भाई यहाँ पे। तो बन क्या गया हमारे पास, C6H5 CH C डबल बॉन्ड O CH2, ये 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। क्या बन गई बेटा, एक 3 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। अब हमें पता है जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो क्या होती है बेटा, हाईली अनस्टेबल होती है। क्या होती है, 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल, हाँ या ना। अब 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, जो होगा क्या, एल्कोक्साइड आयन फिर से आएगा, RO नेगेटिव फिर से आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। अब ये जो RO नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ क्या, कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे करेगा। कहाँ पे करेगा बेटा, कार्बोनिल कार्बन पे। इतना समझ में आया या नहीं? क्योंकि यही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्योंकि देखो RO नेगेटिव है, अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं करके कैसे कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और कहाँ पे अटैक कर रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ। अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये तो या तो रिंग यहां से ओपन हो या फिर रिंग यहां से ओपन हो। अगर यहां से ओपन होती है तो कितने डिग्री कार्बो एनायन बनता है, जल्दी से बताओ। अगर रिंग मान लो यहां से ओपन हो तो एक तो कार्बन एनायन यहां पे बने और एक कार्बन एनायन यहां पे, ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, ये फिनाइल के साथ रिंग के साथ अटैच होगा, यही बनेगा। फिनाइल रिंग के साथ अटैच होगा, यही बनेगा। तो रिंग ओपन कहां से होगी बेटा, यहां से होगी, हाँ या ना। और बन क्या जाएगा हमारे पास, C6H5 CH नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड O OR। इतना समझ में आया या नहीं? देखो ये बनेगा, हाँ या ना। जैसे ये रिंग मतलब एल्कोक्साइड आयन ने क्या किया, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। किस पे अटैक किया बेटा, इस कार्बोनिल कार्बन पे। तो अटैक किया, तो जैसे ही अटैक किया, या तो रिंग इस साइड ओपन हो या रिंग इस साइड ओपन हो। अगर मैं दिखाई देता हूँ, अगर इस साइड ओपन हुई तो क्या, अगर इस साइड हो तो क्या बनेगा, C6H5 ये बनेगा, ये तो हमने देख लिया। अगर दूसरी साइड ओपन हो तो क्या बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O OR और साथ में क्या आ गया, CH2 नेगेटिव। अब ये 2 कार्बन आयन है, क्या है हमारे पास, 2 कार्बन आयन है OR, ये 2 कार्बन आयन है बेटा। अब इन एक इसकी बात करें और एक इसकी बात करें, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये, क्योंकि ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन आयन है। कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बन आयन। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा बना, ये बना, हाँ है ना। अब फर्दर क्या करेंगे, H पॉजिटिव दे देंगे, H पॉजिटिव देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, हाँ है ना। जल्दी से देखो, समझ में आया या नहीं। सबसे पहले जो एल्कोक्साइड आयन आया RO नेगेटिव, वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए बेस, एसिडिक हाइड्रोजन लेके गया यहाँ से, नेगेटिव चार्ज है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज बना, ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, और किस पे अटैक करेगा, इस CH2 पे, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप। जैसे ही अटैक किया क्लोरीन बाहर, क्या बन गया, 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई, हाँ या ना। अब जो 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनी है, हमें पता है 3 मेंबर्ड रिंग क्या होती है, स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से हाईली अनस्टेबल। तो फर्दर क्या आएगा, RO नेगेटिव आएगा, एल्कोक्साइड है। अब यहाँ पे ये जो RO नेगेटिव आया, एल्कोक्साइड आया, वो बेस की तरह बिहेव ना करके कैसे बिहेव करे बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करे, एज ए न्यूक्लियोफाइल।
तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया कार्बोनिल कार्बन, तो ये रिंग कहाँ से ओपन होगी, इस साइड, क्योंकि ये जो कार्बन आयन बन रहा है वो हाईली स्टेबल, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और साथ के साथ लिख भी लिया करो बेटा, साथ के साथ लिख भी लिया करो, ठीक है। जल्दी से देखो समझ में आया या नहीं। अरे हाँ या ना, अभी नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे थोड़ा सा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा हमारे पास है, रिएक्शन बताओ। अब हमें पता है आरओ नेगेटिव आई एल्कोक्साइड है, कैसे बिहेव करेगा एज ए बेस। अब देखो रिएक्शन को देख के हमें ये पता होना चाहिए रिएक्शन है कौन सी, मतलब या फिर हम कह सकते हैं जो ये रिएजेंट यूज हो रहे हैं वो किस रिएक्शन के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा हेलोकीटोन हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्फा हेलोकीटोन। तो हमें पता लगाना है अल्फा हेलोकीटोन है, साथ में क्या दे रखा है, एल्कोक्साइड आयन दे रखा है, क्या दे रखा है साथ में, एल्कोक्साइड आयन। तो ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा या फिर ये जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, फेवरस की रीअरेंजमेंट है, ठीक है। तो आरओ नेगेटिव है, क्या लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रो, कौन सा है ये, क्या बना देगा बेटा, C डबल बॉन्ड O Cl, और नेगेटिव, अब ये जो नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब फर्दर क्या होगी, रिंग ओपनिंग, रिंग ओपनिंग होगी, कौन आएगा, आरओ नेगेटिव। अब जो आरओ नेगेटिव या तो यहाँ अटैक करे, या मतलब अटैक तो कहाँ पे करेगा, यहीं पे करेगा। अब चाहे ये इस साइड से ओपन हो या फिर इस साइड से ओपन हो, बात क्या है दोनों बराबर, क्योंकि क्या है सिमेट्री का, कोई से भी साइड से कर लो ओपन, तो क्या बन जाएगा बेटा, इस साइड लिख लेते हैं, ऐसा कुछ बन गया। देखो जल्दी से 5 मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 से कितने मेंबर्ड रिंग बन गई, 5 मेंबर्ड रिंग। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब जो 5 मेंबर्ड रिंग बनी, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, फिर क्या आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, OR C डबल बॉन्ड एस्टर बन गया, क्या बन गया बेटा, एस्टर। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताओ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा। अरे जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं। फेवरस की रीअरेंजमेंट, अल्फा हेलोकीटोन की रिएक्शन किसके साथ, एल्कोक्साइड आयन के साथ, किसके साथ, एल्कोक्साइड आयंस के साथ, ठीक है, हाँ या ना, जल्दी से बताओ बेटा, अरे जल्दी करो।
ठीक है बेटा, समझ में आया है या नहीं? ठीक है। और लास्ट हमारी रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन क्या है बेटा? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है वो बेसिकली एक टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन है, या फिर कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा हमारी? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, CLAI, क्लेजन स्मिथ, SCHIMD रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। ये एक प्रकार की क्या है बेटा? एक टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन। क्या? एक टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो एल्डोल टाइप कंडेंसेशन है, और एल्डोल में भी कौन सा है बेटा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सा है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो होगा क्या? ध्यान क्या रखना है बेटा कि डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे या फिर एल्डिहाइड या फिर कीटोन होंगे, डिफरेंट कीटोन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो यहाँ पे एक स्पेसिफिक है कि जो हम एल्डिहाइड लेंगे बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन, और वो भी कौन सी है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन है वो मतलब ये जो क्लेजन स्मिथ नाम रखा है वो पर्टिकुलर एक एल्डिहाइड लेंगे। वो कौन सा लेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO, या फिर इसको अच्छे से लिख लेते हैं CH। कौन सा लेंगे बेटा? बेंजल्डिहाइड। अब ये जो बेंजल्डिहाइड है, हमें पता है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, अब जो बेंजल्डिहाइड ले लिया, एक तो ये फिक्स रहेगा, बेंजल्डिहाइड है ये क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा। दूसरा ध्यान क्या रखना है, जो हम बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा? बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं इसकी रिएक्शन किसी दूसरे एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ, लेकिन उसका ध्यान करके अनोदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जो भी हम लेंगे, क्रॉस एल्डोल है तो दो तो लेंगे, एल्डिहाइड लें या फिर कीटोन, तो जो अनोदर एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे उसके में होना क्या चाहिए बेटा? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ, अरे हाँ या ना? समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, अब इसका पहले रिएक्शन देख लेते, फिर उसका क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। देखो बेटा क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है? C6H5CHO है। इसकी रिएक्शन किसके साथ? एसिटल्डिहाइड के साथ, CH3CHO। किसकी प्रेजेंस में? वही NH और डाइल्यूट NaOH है, 10% लगा लो, 10% NaOH डाइल्यूट है। क्या बनेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेमल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखें तो ध्यान क्या रखना है, हमारे पास क्या है? डाइल्यूट NaOH। NaOH तो कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा, हाँ या ना? तो पहले बेस क्या लेके जाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन लेके। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है? इसमें ही है, एसिटल्डिहाइड में। क्या बनाएगा? CH3CHO, NaOH आया, क्या लेके गया? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बन गया बेटा? CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब ये यहां पर और ये यहां पर, ये एक दूसरे क्या है? कीटोइनोल टोटोमेरिज्म है।
इतना समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। अब ये हमारे पास क्या बन गया? एनायन बन गया। क्या बन गया बेटा? रिएक्शन का एनायन बन गया। मतलब हमारे पास हमें क्या मिल गया? न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें क्या दे रखा है? C6H5C⋯OH, बेंजल्डिहाइड है। रिएक्शन करवा दो किसके साथ बेटा? CH2⋯CO-H, ठीक है। क्योंकि ये जो इनोल फॉर्म है इसकी, कीटो फॉर्म की, वो क्या होती है? हाईली अनस्टेबल और मोर रिएक्टिव। तो होगा क्या बेटा? जैसे कि अगर हम बात करें, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन कैसे बिहेव करता है? एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बन जाएगा बेटा? C6H5CHO- CH2C⋯OH, ये बन गया। आया ना? अब क्या दे दो? H पॉजिटिव दे दिया। क्या बन जाएगा बेटा? C6H5CHOH CH2C⋯OH। इतना समझ में आया है नहीं? ये क्या बन गया? हमारे पास एल्डोल बन गया। क्या बन गया बेटा? ये एल्डोल बन गया। समझ में आया? हाँ या ना? अब जो ये एल्डोल बना है इसका क्या कर दे? डिहाइड्रेशन। और किसकी प्रेजेंस? हीट की प्रेजेंस में। तो होगा क्या बेटा? यहां से OH और यहां से H, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर। हाँ है ना? -H2O, क्या बन जाएगा? C6H5CH⋯CH सिनेमल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा? सिनेमल्डिहाइड। तो जो क्लेजन समिट रिएक्शन है वो बेसिकली क्या है बेटा? एक टाइप की एल्डोल कंडेंसेशन है। लेकिन यहाँ पे एक फिक्स है। क्या है? एक फिक्स है कि अगर हम एक एल्डिहाइड लेंगे तो वो क्या लेंगे? हम बेंजल्डिहाइड लेंगे। मतलब बेंजल्डिहाइड के साथ क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन है। बेंजल्डिहाइड के साथ क्या है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आया है नहीं? हाँ या ना? तो ये क्या होगी? हमारी क्लेजन समिट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखोगे? हाँ या ना? समझ में आ गई होंगी? क्योंकि क्लेजन समिट जो हमने पीछे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी, एज इट इज वैसे ही है। एज इट इज क्या है बेटा? वैसे ही है। ठीक है, कर लोगे? अरे कहाँ या ना? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो एक बार जल्दी से, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये नेम रिएक्शन काफ़ी काम की रिएक्शन है बेटा। ये नहीं है कि ये नीट IIT में ही आएंगी, साथ के साथ ये बोर्ड जो तुम्हारा 12th का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आएंगी। डायरेक्ट पूछ लेते हैं नेम रिएक्शन देके कि प्रोडक्ट बनाओ, या फिर नेम रिएक्शन देके कि मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। ठीक है, कर लिया होगा? तो सभी को थैंक यू बेटा। लेकिन ये जो करना बेटा अच्छे से करना मैकेनिज्म, ऐसे रटना नहीं। ठीक है, कि ये देखा और पूरा रट के कर ले, लेकिन समझना है साथ के साथ। जो जो एक एक पॉइंट है उनको समझना है, क्योंकि समझ के चीज़ें करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।